फ्रेंड्स, यूपीएससी बार बार मल्टीपल टाइम्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन पूछता है और एस्पायरेंट्स हमेशा इस टॉपिक को मोस्टली इग्नोर करते हैं, फिर इनको याद नहीं हो पाता है। तो आप यकीन मानिए, अगर आप फंडामेंटल टॉपिक जैसे पे अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं और उसके आंसर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स डेंजर में है। तो हम इस आपको फंडामेंटल राइट्स रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक स्टोरी के थ्रू आज हम उसको याद करने वाले हैं, एक प्रॉपर स्टोरी के थ्रू। ठीक है, हम 5 मिनट के अंदर पूरा फंडामेंटल राइट्स को स्टेप बाय स्टेप याद कर लेंगे। तो आप समझिए कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें अभी सबसे पहले तो जो एक आइडियल सिटीज़न है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो एक सिटीजन्स या फिर एलियन किसको फॉलो करनी होती है, तो मोस्टली सिर्फ सिटीजन्स को फॉलो करनी होती है। तो आप समझ लीजिए एक आइडियल सिटीज़न की स्टोरी है। ठीक है, अब आइडियल सिटीज़न की कुछ 11 ड्यूटीज़ हैं, अब उसको याद रखते हैं। अब आइडियल सिटीज़न का सबसे पहला काम क्या है कि भाई, अभी एक उसका सबसे पहला काम है कि भाई वो सुबह उठता है, हमारे नेशनल फ्लैग को सल्यूट करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, एक आइडियल सिटीज़न वही है कि सुबह उठ के झंडे को सल्यूट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो ये 51A में हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आगे आके वो क्या करता है, फ्रीडम फाइटर्स को याद करता है, फ्रीडम स्ट्रगल्स के आइडियल्स को चेरिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसी की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान और हमारा झंडा आया है। तो वो फ्रीडम स्ट्रगल को चेरिश करता है इसके बाद। ठीक है, अब उसको पता है कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इससे इसकी वजह से जो हमको आज़ादी मिली है वो बहुत ख़ास है, इसलिए हमें इसकी सोवरेनिटी और यूनिटी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल के जो याद करते हुए उसकी यूनिटी और सोवरेनिटी को बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, जो कि 51C में वो देखता है कि आज देश की यूनिटी को बनाए रखना उसकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद हम देखें तो देश की यूनिटी को कैसे बनाए रख सकते हैं, वो इस तरह बनाए रख सकते हैं कि भाई उसके लिए हमें हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना होगा। प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक की ज़िम्मेदारी है कि भाई वो आर्मी में कंट्री को डिफेंड करे खासकर। ठीक है, और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करे। तो यूनिटी कब होगी? जब हम कंट्री को बचाए रखेंगे और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि वो नेशनल सर्विस डिफेंड करने के बाद, नेशनल सर्विस देने के बाद लोगों में आपसी भाईचारे के लिए ब्रदरहुड और हार्मनी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वो आर्मी में जाता है, कंट्री को डिफेंड करता है और फिर वापस आकर सबसे प्यार से मिलता है, हार्मनी मेंटेन करने की बात करता है। ठीक है, अब क्या होगा कि आर्मी में गया है, डिफेंड करके आ रहा है, तो उसको यूनिटी की, अब वो वापस जब सिविलियन बनेगा तो वापस आके वो समाज में यूनिटी और हार्मनी स्थापित करने का काम करेगा। ठीक है, अब समाज में यूनिटी और हार्मनी इस्टेब्लिश हो गई तो फिर वो क्या करेगा, अपनी कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करता है और सबको उसके लिए मनाता है कि भाई हम आपस में साथ में रहेंगे। उसके लिए हमें हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, कल्चर है, उसको बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको वो इस प्रोटेक्ट करने की बात करता है। उसके बाद अब राष्ट्रीय धरोहर अकेले नहीं होगा, राष्ट्रीय धरोहर के साथ हमें हमारे पर्यावरण को भी बचाना है, नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। राष्ट्रीय धरोहर से अकेले नहीं होगा। तो कल्चर को प्रोटेक्ट कर लिए, उसके बाद इन्वायरमेंट को बचा लिया। अब उसके बाद आएगा साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि भाई वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा, साइंस के एक्सपेरिमेंट करेगा और साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्टैब्लिश करता है। ठीक है, डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो कल्चर धरोहर आ गया, धरोहर के बाद इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा कल्चर के साथ और फिर साइंस पे जाएगा साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए। फिर उसके बाद वो देखता है कि भाई अब उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया, समझदारी आ गई, तो वो किसी को क्या देखता है कि भाई समझदारी आने के बाद कि कोई बेंच को तोड़ रहा होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो अब उतना समझदार हो गया कि वो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात करता है और वायलेंस से दूर जाने की बात करता है। तब जब इतनी समझदारी आ गई है, प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, सेफगार्ड करने की बात कर रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी को, फिर वो अपने काम में बेस्ट, अब वो इतना समझदार हो चुका है कि वो अपने हर काम में बेस्ट देने की बात करता है। ठीक है, सो स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन ऑल द स्फीयर्स, कि हर काम में हमें बेस्ट देना है, तो वो जे में हो जाएगा। फिर लास्ट, अब जब वो हर काम में बेस्ट देगा अपने इंडिविजुअल में, फिर वो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, उसका मेन मकसद क्या है लास्ट, कि बच्चे को सही शिक्षा मिले, तो इसलिए वो उसको स्कूल भेजता है। तो आसान है, 11 ड्यूटीज़ हमने फुल फ्लो में याद कर ली। अब आप उसको
आर्टिकल वाइज बता सकते हैं किसमें क्या है, ठीक है। चलिए रिकैप करते हैं। जैसे हम बात करें तो रेस्पेक्ट, सुबह उठ के वो रेस्पेक्ट कर रहा है किसकी, फ्लैग की और कॉन्स्टिट्यूशन की। अब उसको फ्लैग क्यों कर रहा है वो रेस्पेक्ट, क्योंकि उसको पता है कि भाई फ्रीडम फाइटर्स ने इसको फ्रीडम स्ट्रगल करके बहुत मुश्किल से गेन किया, तो चेरिश द फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम बनाए रखना है तो उसके लिए यूनिटी स्टैब्लिश करना पड़ेगा समाज के अंदर। उसके लिए वो आर्मी ज्वाइन करता है और फिर डिफेंड करने जाता है कंट्री को, ठीक है, नेशनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये डी हो गया। फिर ई में अभी वापस आएगा तो फिर वापस करके कंट्री को डिफेंड करने के, नेशनल सर्विस देने के बाद हारमनी की बात करता है, ठीक है, कि समाज में ब्रदरहुड आए। अब हारमनी तो ब्रदरहुड आएगी, ब्रदर सब यूनिटी आ गई। उसके बाद धरोहर को बचाना है, कल्चर, कल्चर के साथ हमने देखा था फिर इन्वायरमेंट, नेचर को भी प्रोटेक्ट करना है। अब धरोहर हो गई, राष्ट्रीय धरोहर, नेचर हो गया। अब नेचर के बाद साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना है खुद के अंदर। अब इतने समझदारी आ गई है, साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया है तो किसी को प्रॉपर्टी नुकसान करने नहीं देंगे। और पूर्णतः आप समझदार हो गए हो तो हर चीज़ में स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस, हर चीज़ में एक्सलेंस की तरफ आगे बढ़ोगे। और जब इतना इस एक्सलेंस की बात करोगे तो अपने बच्चों को शिक्षा तो प्रोवाइड करोगे ही करोगे। तो ठीक है, ये 11 ड्यूटीज़ आप याद रखेंगे। और ऐसे ही शॉर्ट ड्यूटीज़ के लिए, ऐसे ही शॉर्ट यूपीएससी ट्रिक्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर ऐसी और ज़्यादा ट्रिक वाली वीडियो चाहिए, शॉर्ट ट्रिक निमोनिक्स वाली वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, पॉलिटी के किस आर्टिकल्स पे आप अगली वीडियो चाहते हो, तो कमेंट करके बताइए। और शॉर्ट ट्रिक आप लिखिए तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियो बनाने का। कमेंट में जाकर शॉर्ट ट्रिक ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसके आपके वीडियो के लिए, इस पीपीटी के लिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की, आप टेलीग्राम चैनल में, आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी।